अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है थ्योरी ऑफ नंबर्स, यानी नंबर किस तरह आए इस दुनिया में और किस तरह इनको अलग अलग डिफाइन किया गया है। सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर जो थे यानी कुदरती आदाद। नेचुरल नंबर जो थे, सबसे पहले गिनती जो थी वो वन से स्टार्ट हो रही थी, तो नंबर जो थे वो वन से स्टार्ट हो गए थे और वन टू थ्री अप टू सो ऑन, ये जितने भी नंबर्स है वो सारे नेचुरल नंबर है। फिर उसके बाद नेचुरल नंबर जो थे उसके बाद कैलकुलेशन मुख्तलिफ यानी कैलकुलेशंस हो रहे थे। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम कह दें कि 1 - 1, तो इससे क्या आता है, ज़ीरो आता है। तो ये ज़ीरो और 2 - 2, इससे क्या आता है, ज़ीरो आता है। तो ये नंबर जो था ये भी एक नंबर था जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा था और वो इसमें मौजूद नहीं था। ये देखिए, ये वन से स्टार्ट हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये तो ज़ीरो भी एक नंबर है जो हमने इसमें शामिल नहीं किया। तो उन्होंने नंबर होल नंबर से स्टार्ट किए कि ज़ीरो से जो नंबर स्टार्ट होते हैं उसको उन्होंने एक अलग सेट दिया कि ये भी एक नंबर है और उसको भी इसमें शामिल करते हैं। तो उन्होंने होल नंबर स्टार्ट की। सही है। फिर होल नंबर का कंसेप्ट कुछ अर्से तक चल रहा था। फिर उसके बाद कैलकुलेशन इस तरह कुछ हो रहा था। फॉर एग्जांपल 1 - 3, अब इससे -2 आ रहा है और 1 - 2 इससे -1 आ रहा है। सही है। तो ये माइनस नंबर जो थे ये भी इसमें शामिल हो गए और साइंटिस्ट ने सोचा कि ये तो नेगेटिव नंबर भी है जो हमने मिस किए हैं और वो भी इसमें शामिल होने चाहिए। और वो नंबर जो थे वो फिर उन्होंने इंटीजर्स नाम दिया और इंटीजर्स जो थे वो जेड से स्टार्ट यानी जेड से डिनोट कर रहे हैं हम। और ये नंबर जो थे इसमें प्लस और माइनस ये दोनों नंबर फिर शामिल हुए, यानी ये नंबर भी इसमें शामिल है और ये नंबर भी इसमें शामिल है। और उन्होंने सिर्फ जो एडिशन की वो माइनस वाले की कि ये माइनस नंबर्स भी हमसे रह गए हैं तो उसको भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। सही है। फिर उसके बाद कंसेप्ट आया रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर जो है वो क्यों से हम डिनोट करते हैं और वो नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में, दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन p बाई क्यू फॉर्म, वो सारे नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में यानी बटा फॉर्म में हम लिख सकते हैं उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। और p और q क्या है, अब p जो है और q ये दोनों इंटीजर से बिलोंग करेंगे। जितने भी हम डिफिनीशंस करते हैं उसमें जितने भी नंबर्स यूज होते हैं उससे पहले जितने भी प्रीवियस नंबर्स है उनका कंसेप्ट इसमें यूज होता है। सही है। तो ये p और q इंटीजर से बिलोंग करेंगे, यानी p की जगह भी इंटीजर आएगा और q की जगह भी इंटीजर आएगा। सही है। लेकिन इसके लिए एक दूसरा जो रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि बट q नॉट इक्वल टू 0। लेकिन q जो है ये 0 के बराबर नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर q 0 के बराबर आ जाए तो फिर तो वो नंबर अनडिफाइन हो जाता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल 1 और 0 है तो ये नंबर क्या है, ये अनडिफाइन है। सही है। और फिर इस तरह 2 और 0 ये सब नंबर जो है वो अनडिफाइन है। सही है। अब इसमें जितने भी नंबर्स है, जितने भी नंबर्स हमने डिस्कस किए, ये सब नंबर्स इसमें शामिल है। सही है। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और इस टाइप के जितने भी नंबर्स है बटा फॉर्म वाले, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। सही है। अब इसमें क्वेश्चन एराइज ये होता है कि नेचुरल नंबर जो है फॉर एग्जांपल ये नंबर, सही है, अब इसमें 1 जो है या 2 जो है ये तो बटा फॉर्म में नहीं है। ये देखे 1, सही है, ये 1 जो है ये तो बटा फॉर्म में नहीं है। इस तरह 2 जो है ये भी बटा फॉर्म में नहीं है। तो फिर ये किस तरह रेशनल नंबर है? अगर देख ले हर नंबर के नीचे 1 होता है, हर नंबर 1 पे डिवाइड होता है, तो ये क्या है, बटा फॉर्म बन गया। ये भी p है और ये क्यों है। तो ये नंबर्स ये हम हर सारे नंबर जो है इस तरह हम बटा फॉर्म में लिख सकते हैं और ये रेशनल नंबर्स बन सकते हैं। फिर इसके बाद कंसेप्ट आया इरेशनल का। इरेशनल का कंसेप्ट इस तरह आया, ये इन सारे नंबर से एक सेपरेट सेट है। सही है। और वो सेपरेट इस वजह से हुआ कि साइंटिस्ट तो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि सब नंबर्स हम इकट्ठा कर दें। जिस तरह ये था, फिर 0 आ गया, फिर उन्होंने 0 इसमें शामिल किया, फिर नेगेटिव नंबर्स आ गए, फिर नेगेटिव और पॉजिटिव सब नंबर्स को इकट्ठा करके उन्होंने इंटीजर नाम दिया। फिर सब नंबर्स ये रेशनल में आ रहे थे, फिर रेशनल से कुछ नंबर्स
अलग हो गए। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर √2 है, अब ये नंबर जो है ये इरेशनल है। उन्होंने कहा कि ये तो ऐसे नंबर भी इस वर्ल्ड में है जो रेशनल नहीं है, उनको उन्होंने कहा कि इरेशनल नंबर। यह डिफिनेशन इसका इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि दोज नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन p/q फॉर्म, यानी इस फॉर्म में अगर हम नहीं लिख सकते तो उसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर, सही है। या दो नंबर व्हिच आर नॉट रेशनल, जो रेशनल ना हो। जिस तरह ये जितने भी नंबर है ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है। अब इसमें ये √2 क्वेश्चन अराइज ये होता है कि ये √2 जो है ये बटा फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये देखें, फिर तो होना ये था कि ये रेशनल नंबर होता, सही है। ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? कि इंटीजर रेशनल नंबर में हमने डिफिनेशन ये किया कि p/q फॉर्म जरूरी नहीं है, उसमें p और q दोनों इंटीजर से बिलोंग करेंगे। यानी ये देखे ये p है और ये q है, तो ये p जो है ये इंटीजर है √2, ये इंटीजर नहीं है ना, तो इस वजह से ये डिफिनेशन फेल कर लेता है। सिर्फ बटा फॉर्म भी जरूरी नहीं है, इसमें ये भी जरूरी है कि p और q दोनों बिलोंग करेंगे इंटीजर से, और ये इंटीजर नहीं है, तो इस वजह से ये हम नहीं कह सकते कि ये रेशनल है, तो फिर ये इरेशनल बन जाता है। इस तरह √3 ये सब नंबर्स, पाई का भी एक अलग कंसेप्ट है कि वो इरेशनल किस तरह है। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे तो लेक्चर और भी बढ़ जाएगा। लेकिन ये जितना भी इस तरह e जो है एक्सपोनेंशियल बेस जो है वो भी इरेशनल नंबर है, सही है। और उसका भी जो फार्मूला है, जो सीरीज उसका बन रहा है वो कुछ इस टाइप का है, 1 + 1 और x होल टू द पावर x, इस टाइप का जो इसका कंसेप्ट है, सही है। इस फार्मूले से ये आया है ये e, और इसमें जितने भी पुटिंग करेंगे ये सब यानी डिफरेंट नंबर्स देंगे, तो इस वजह से ये मखसूस नंबर नहीं देता, और नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आ रहा है इससे, तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो है रियल, और वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके।